अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वनीज़ा। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था क्लास 10th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 और पिछले लेक्चर्स में 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो अगर आपको उसका कोई भी क्वेश्चन देखना है या अगर आपको वो समझनी है एक्सरसाइज, तो आप मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। अब अगली हमारी है 1.2। आज हम इसका जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ज़्यादा आसान है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर में इसको लिखना है। तो बच्चों, इसको जो सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, और अगर आपने मेरी पिछली भी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। तो बच्चों, इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। जी बच्चों, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले ही सॉल्व है, इसको आप एक दफ़ा सिर्फ देख लें कि 2 + 5 आयोटा है एंड प्लस 3 - 2 आयोटा। अगर दोनों तरफ ब्रैकेट्स हों और दरमियान में आपके पास प्लस या माइनस का साइन हो, तो बच्चों वो जो आपके पास स्टेटमेंट है, वो जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, वो इसी तरह रहती हैं अगर पॉजिटिव हो। यानी 2 + 5 आयोटा है, देन पॉजिटिव जो साइन है, प्लस का साइन है, देन 3 - 2 आयोटा एज इट इज़। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस होता, जैसे अगले क्वेश्चंस में है, तो फिर सिनेरियो डिफरेंट होगा। अभी आप इतना ध्यान में रखिए कि जस्ट पॉजिटिव के लिए जो आपके पास है इसका सारी क्वांटिटीज़ वो सेम रहेंगी। अब देखिए, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया है। अब जो आयोटा वाले हैं उनको आपने अलग से हल कर लेना है, और जो आयोटा के बगैर है उनको अलग से हल करना है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 है और ये 3 है, और इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है। तो अब 3 + 2, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ भी प्लस ही होता है, तो यहाँ पर भी प्लस है और 2 के साथ भी पॉजिटिव है, तो 3 + 2 5 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो 5 आयोटा एंड -2 आयोटा है, तो 5 - 2 3 आयोटा। तो अगला क्वेश्चन में देखें कि जो है हमारे पास पॉजिटिव सेम उसी तरह की है, तो 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। तो यहाँ पर जो आयोटा के बगैर वाले हैं उनको आपने एक साथ हल करना है, आयोटा वालों को एक साथ। अब 16 है एंड देन 9 है, तो ये आपके पास बन गया 25 एंड देन 3 आयोटा है एंड 2 आयोटा है। 3 के साथ माइनस है और 2 के साथ पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये वाला बहुत आसान था, और ये तो एक लाइन में ही आपका हल हो गया। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखें। चलें जी, उससे अगला हम देखें तो वो है हमारे पास 11 + 9 आयोटा -9 - 7 आयोटा। तो बच्चों, इसका मैं आपको बता रही थी कि अगर पॉजिटिव इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान होता तो ये अंदर वाला एज इट इज़ रहना था। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 + 9 आयोटा लिखेंगे। देन अब माइनस है तो अंदर वाली जो ये वाली साइन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये -9 लिखा आएगा एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर 7 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद अगला देखें, सो 11 - 9 2 हो जाएगा, देन 9 + 7 जो है हमारे पास 16 आयोटा हो जाएगा। सिंपल, मतलब आपने प्लस माइनस सिर्फ उन्हीं को ही करना है जो आयोटा वाले हैं, और बाकी जो आयोटा के बगैर है उनको भी इसी तरह हल करना है। आयोटा के जो अलावा हैं उनको आपने एक साथ हल नहीं करना। उसके बाद बच्चों अगला देखिए, 9 - 2 आयोटा एंड 7 - 3 आयोटा। इसको भी सेम उसी तरह हल करते हैं। 9 - 2 आयोटा एज इट इज़ लिखते हैं, देन माइनस को इसी तरह -7, देन माइनस माइनस प्लस एंड देन 3 आयोटा। तो उसके बाद देखें कि 9 - 7 2 हो जाएगा, एंड देन प्लस माइनस माइनस, लेकिन अब क्योंकि बड़ी क्वांटिटी के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एंड देन 3 - 2 आयोटा। ठीक है, ये भी आपने जहन में रखना है। यहाँ पर भी आपने इसी तरह चीज़ों को जहन में रखना था। हमने 11 के साथ पॉजिटिव लिखा था, और उसके बाद अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर भी अब ये -3 था और ये +2 था, तो इस 3 के साथ माइनस था, इसलिए यहाँ पर आयोटा के साथ माइनस ही आया। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो रहा है, लेकिन प्लस हमने इस वजह से लिखा है क्योंकि ये बड़ी जो क्वांटिटी है, यानी कि 2 से बड़ा है, तो उसके साथ जो साइन होता है वही लिखा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद ये एक बात थी माइनस की, और एक मैंने आपको बता दी है प्लस की। तो अगर आपके पास इसी तरह कोई क्वेश्चन आए और वो कहें कि a + b की फॉर्म, b आयोटा की फॉर्म में लिखें, लेकिन वो प्रोडक्ट वाला हो, तो बच्चों फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो पहला आपके पास ब्रैकेट की क्वांटिटीज़ होती हैं उनको इसकी हर एक क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह इसकी जो क्वांटिटी होगी उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं 3 लिखूँगी,
देन 2 माइनस 3 अयोटा, यानी ये जो 3 बाहर है और ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद प्लस 4 अयोटा एंड देन इसी तरह 2 माइनस 3 अयोटा हो जाएगा। चलें जी, उसके बाद अगला देखते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 3 2s are 6 एंड माइनस 3 3s are 9 अयोटा साथ एज इट इज़ आएगा, प्लस 4 2s are 8 अयोटा एंड देन माइनस 4 3s are 12 अयोटा स्क्वेयर। अब देखिए इसके साथ भी अयोटा और इसके साथ भी अयोटा है, सो देन इट विल बिकम अयोटा स्क्वेयर। उसके बाद हम 6 माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, एंड माइनस 12। और आपको ये भी पता है कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है उस पर काफ़ी इफेक्ट आता है। चलें जी, उसके बाद यहाँ पर 6 एंड देन यहाँ पर 6 है एंड माइनस 9 अयोटा एंड प्लस 8 अयोटा। तो अब देखें, अब मुझे ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर अब क्या होगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस है एंड 9 माइनस 8 जो है ये क्या हो जाएगा, अयोटा। जस्ट अयोटा और माइनस इस वजह से यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस एंड देन 12 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर 12 ये 6 है तो ऑब्वियसली ये 18 एंड देन माइनस अयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने सिंपल से ये क्वेश्चन थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख, तो ये भी उसी तरह का ही है। अगर आप देखें यहाँ पर, तो अब 5 को हम अगर इसका सोल्यूशन हम लिख लें, ठीक है, कि सोल्यूशन हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 5 है एंड देन 3 माइनस 4 अयोटा एंड देन यहाँ पर हमारे पास -2 अयोटा, 3 माइनस 4 अयोटा। आपको बात की तो समझ आ गई, एक मैंने पिछले लेक्चर में बता दी कि कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद 5 3s are 15 माइनस 5 4s are 20 अयोटा माइनस 3 2s are 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 एंड देन अयोटा स्क्वायर। बच्चों उसके बाद देखें कि 15 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये -26 अयोटा हो जाएगा एंड देन प्लस 8 है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो अयोटा स्क्वायर है जो आपके पास है वो -1 के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम 8 -1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 15, यहाँ पर प्लस माइनस -8 -26 अयोटा। सो यहाँ पर अब हम देखें तो 15 माइनस 8 जो है वो हमारे पास 7 है -26 अयोटा। तो ये देखें a माइनस बी अयोटा या a प्लस बी की अयोटा की फॉर्म में ही आंसर आपका आया। अच्छा जी, उसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अब हमने प्लस भी कर लिया, हमने माइनस भी कर लिया, हमने इवन ये देखिए मल्टीप्लाई भी किया। अब अगला डिवीजन है। तो डिवीजन भी बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा और जो है ना वो ज़हन में चीज़ें रखने की ज़रूरत है। तो बच्चों यहाँ पर 3 माइनस 5 अयोटा, उसके बाद डिवीजन का साइन लगाएंगे हम, तो डिवीजन का साइन ऐसे एंड देन 2 माइनस 4 अयोटा। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास स्टेप है बाय रैशनलाइजेशन, ठीक है। हमने क्या करना है, रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है इसका आपने लेना है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, बाय टेकिंग कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, ऑफ 2 माइनस 4 अयोटा एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कि आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किससे, 3 माइनस 5 अयोटा एंड 2 माइनस 4 से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि 3 माइनस 5 अयोटा है एंड 2 माइनस 4 अयोटा है, तो इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ। तो बच्चों ये जो होता है ना आपके पास, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि आपके पास जो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है किसका, ऑफ 2 माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 4 अयोटा, ठीक है। तो उसी से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया इसको। अब सिंपल हमने इसको उसी तरह हल करना है कि ऊपर वाली जो ये वाली है ना आपके पास क्वांटिटीज़, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी और नीचे वाली एक दूसरे के साथ। तो बच्चों अब इसको हम जो है वो सॉल्व आउट करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास था 3 माइनस 5 अयोटा एंड देन
2 माइनस 4 आयोटा, देन मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 आयोटा एंड देन हमारे पास क्या था इसका आंसर जी। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो ये 6 है एंड देन इसको मज़ीद हल करते हैं तो 12 माइनस 10 जो है वो 2 ही आता है, तो 2 आयोटा एंड देन माइनस 20 आयोटा स्क्वायर है इधर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे एंड देन यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, इधर सिंपल। तो उसके बाद इसी तरह नीचे हम करेंगे 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। उसके बाद देखिए बच्चों 6 प्लस 2 आयोटा है, माइनस माइनस प्लस जो है वो 20 एंड देन 4 माइनस माइनस प्लस 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 26 प्लस 2 आयोटा एंड देन 16 एंड 20। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो अब 26 डिवाइड बाई 20 एंड देन 2 आयोटा डिवाइड बाई 20 यहाँ पर हाँ 2 आयोटा बाई 20। तो अब देखें ये ए इसमें 26 बाई 20 है एंड बी इसमें 2 बाई 20 है। तो अगर आप इसको मज़ीद करना चाहें तो इसको 2 के फार्म में 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2 एंड 0, 2 1s are 2, 2 10s are 20, तो 13 एंड 10 प्लस 1 बाई 10 आयोटा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह का ही है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को इसकी जो है वो कंप्लीट जो नोट्स इसके हैं वो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे जो है वो विज़िट करें तो यहाँ पर शॉर्ट्स में मैंने इसके जो नोट्स हैं वो भी अपलोड कर दूँगी, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब इसको भी हल करते हैं, इसी तरह इसको भी सॉल्व करना जो है वो बहुत आसान है। अच्छा जी, तो उसमें हम देखेंगे कि 5 प्लस 2 आयोटा है, देन इसी तरह डिवाइड करेंगे 3 आयोटा, फिर बाय रैशनलाइजेशन। अब क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, तो इसलिए आप आसानी से समझ सकते हो। फिर भी समझ नहीं आई तो वीडियो के पीछे चलें, मतलब वीडियो को थोड़ा पीछे से देखें। अगर देन अगेन नहीं समझ आती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 5 प्लस 2 आयोटा 6 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे इसी के कॉन्जुगेट के साथ, जो आयोटा के साथ है उसकी सिर्फ हमने, अगर 6 माइनस 3 आयोटा है तो यहाँ पर 6 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस 3 आयोटा था तो यहाँ पर माइनस हो जाना था। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वालों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई एंड देन नीचे वालों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 6 माइनस 3 आयोटा एंड देन 6 प्लस 3 आयोटा। अब बच्चों सेम उसी तरह 5 देन 6 प्लस 3 आयोटा देन प्लस 2 आयोटा एंड देन 6 प्लस 3 आयोटा। आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ इसलिए। तो ये उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन जाती है। देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो 6 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो आपके पास है जी इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 6 are 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 6 2s are 12 आयोटा एंड देन प्लस 6 आयोटा स्क्वायर है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें तो इसमें 30 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 27 आयोटा प्लस हमारे पास नेक्स्ट है 6 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लगा रहे हैं, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। इसके बाद डिवाइड करेंगे 36 माइनस 9 देन अगेन -1। अच्छा जी, उसके बाद 30 प्लस 27 आयोटा था -6 है एंड देन 36 प्लस 9 है, मतलब प्लस माइनस ही कर रहे हैं, इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस इसका मेथड पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद देखें कि 30 माइनस 6 जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 24 एंड देन प्लस 27 आयोटा। उसके बाद 36 एंड जो आपके पास 9 है वो आ जाएगा आपके पास 45। तो इसमें मज़ीद भी आप इसको कर सकते हैं ऐसे 45 देन 27, क्योंकि ये सबके साथ डिवाइड हो रहा है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप ये वाला आंसर ना देखना चाहें तो फिर आप इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो इस तरह के 3 8s are, अगर मैं आपको इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये 24 था डिवाइड बाय 45 एंड देन प्लस 27 डिवाइड बाय 45 आयोटा है। तो बच्चों इसको कैसे जो है 3 के टेबल पे करते हैं,
तो 3 8s आर एंड 3 1s आर 3 3 15s आर प्लस 3 9s आर एंड देन 15s आर। तो ये आपके पास फॉर्म आ गए। तो ये भी इसका आंसर है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चों मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसके जितने भी नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ इंशाल्लाह उसके सारे नोट्स मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।